Okay, hello students, welcome to the Chanakya Vidyalaya. In the last, sorry, it's Gujarati medium. Hello students, welcome to Chanakya Vidyalaya. In the last lecture, we have learned about the significant number and different accuracy, precision. Okay, इन सब के बारे में देख गए थे. अभी हम बात करने वाले हैं इसकी थोड़ी बहुत प्रोसेस कि इन रिगार्डिंग टू सिग्निफिकेंट नंबर. ओके, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, तो देखिए हमें क्या करना है. यहाँ पर आपको थोड़ी सी एरर दी गई है कि इन तीनों का 12.11, 18.0 एंड 1.012 इन सब का आपको दिया गया है एडिशन, एंड द एडिशन आपको जो मिलता है फाइनल आंसर वो मिलता है 31.122. तो मैंने आपको बोला था कंसेप्ट पर ध्यान देना है. तो कंसेप्ट के ऊपर से अगर हम देखते हैं तो जब भी हमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की बात की गई हो, ओके, तो उस टाइम आप सबको क्या याद रखना है कि जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो मिनिमम सिग्निफिकेंट हो गए वो आएंगे. यानी कि देखिए यहाँ पर आप देखिए डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ पर आपके पास 3 है. ओके, कि एक में 1, एक में 2, एक में 3, ऐसे 3 अलग अलग टाइप के. तो आपको क्या करना है कि इन सब में मिनिमम कौन सा है, तो डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा उसमें भी सेम रूल फॉलो होगा. उसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आएगा. ओके, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो 31.1 विल बी आवर फाइनल आंसर. ओके, तो इसी तरह से हमें सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन को रिजल्ट देना है. कि देखिए ऊपर आपको दिया गया है कि हियर 18.0 हैज ओनली वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच इज 31.1. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 31.1 विल बी द फाइनल आंसर. क्यों? क्योंकि 18.0 में पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद ओनली वन डिजिट था और हमें जो मिनिमम डिजिट वाला होगा वो कंसीडर करना रहेगा. ओके, तो ये आपकी बात हो गई सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन में. फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में. तो उसमें तो बेसिक्स ये है कि जनरली आपको क्या करना है, तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर वाला होगा, ओके, उसको हमें एज अ फाइनल रखना है. क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ. तो इन दिस ऑपरेशंस द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर, देखिए क्या कहा गया है कि विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज इन दी मेजरमेंट विद द न्यू सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ओके, तो उसमें हमें जो भी आंसर मिलेगा, ओके, तो आंसर में क्या होगा कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर वाला आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा. यानी कि क्या, कि देखिए here 2.5 is the two significant numbers, 1.25 is the three significant number. ओके, तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, टू सिग्निफिकेंट नंबर. तो द आवर फाइनल आंसर विल शुड हैव टू सिग्निफिकेंट नंबर. ओके, कि यहाँ पर देखिए आपके पास 3.125 आया है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3.1. ओके, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि थस इट इज 3.1. ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी मुझे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात की जाए तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर वाला जो नंबर होगा वहां तक हमें आंसर को रखना है. क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक का सिग्निफिकेंट नंबर 2 था, एक में 3 था, तो हमारा आंसर होगा उसमें मिनिमम यानी कि 2 आएगा. ओके, अगर हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की, तो उसमें आपको कंसिडर करना है डेसिमल को, कि जिसमें डेसिमल के बाद कम से कम नंबर हो गए वो हमारा फाइनल आंसर आएगा. ओके, बहुत ही सिंपल था, देख लीजिएगा और एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, क्योंकि उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी. अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है राउंडिंग ऑफ का टॉपिक. ओके, राउंड ऑफ में हमारे पास क्या होता है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी टॉपिक है. कि देखिए अगर हमको बोला गया है कि आपको 2 डिजिट के बाद राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट के बाद राउंड ऑफ करना है, तो उसके लिए थोड़े बहुत हमारे पास रूल्स है, कंडीशंस है, वो आपको कंसिडर करनी रहेंगी. देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5. ओके, कि जो राइट मोस्ट डिजिट हो जो हमें रिमूव करना है
it is more than 5 then the proceeding number in is increased by 1। ओके, हमें एग्जांपल दिया गया है कि देखिए हमें 6 को रिमूव करना है। ओके, कि हमें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ रखना है, तो 6 को हमें रिमूव करना है। तो 6 है तो आप लोग सबको पता है कि 6 इज मोर देन 5। ओके, तो हमें क्या करना है, 6 को रिमूव करना होगा, तो लेफ्ट के नंबर को बाय 1 इंक्रीज कर देंगे कि यहाँ पर 8 है तो 8 की जगह पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, तो उसका जो राउंड ऑफ होगा वो क्या होगा, 1.39 रहेगा। ओके, दूसरी बात कि जब हमने पहले क्या देखा कि जब 5 से ज़्यादा हो, जब 5 से कम हो तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.334 है। अगर मुझे 4 रिमूव करना है जो 5 से कम है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 4.33 हमारा फाइनल आंसर आएगा, कोई भी चेंजेस रहेगा नहीं बाकी। ओके, एंड द मिडल वन, यानी कि जो थर्ड हमारे पास कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या है कि जो हमें रिमूव करने वाला नंबर है वो अगर फिक्स 5 हो, ना तो कम ना तो ज्यादा। ओके, ये देखिए इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, तो हमें क्या करना रहेगा कि उसके लेफ्ट साइड वाला नंबर चेक करना रहेगा। ओके, देखिए हमें क्या दिया गया है, देन द प्रोसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज इवन नंबर। ओके, कि उसके लेफ्ट साइड का नंबर अगर इवन नंबर है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, पर अगर ओड है तो चेंजेस आएंगे। ओके, तो देखिए उसमें क्या दिया गया है, फॉर एग्जांपल इफ 6.35 इज टू बी राउंडेड बाय रिमूविंग 5 वी हैव इंक्रीज 3 टू 4। क्यों, क्योंकि ओड है, 3 हम सबको पता है कि ओड है। ओके, तो 6.4 एज द रिजल्ट, एंड अगर हमारे पास 6.25 है तो हम सबको पता है कि 5 के बाद जो 2 आता है, 2 कैसा है, इवन है, तो इवन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ओड में चेंजेस आएगा, तो उसका राउंडिंग ऑफ 6.2 ही रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास थे राउंडिंग ऑफ के थोड़े बहुत रूल। कि राउंडिंग ऑफ में हमारे पास क्या आता है कि अगर 5 से ज़्यादा है तो लेफ्ट साइड वाले नंबर में हमें 1 इंक्रीज करना रहेगा, अगर 5 से कम है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, और अगर 5 है तो अगर जो प्रोसीडिंग नंबर हमारे पास है वो ओड है तो वो इंक्रीज बाय 1 होगा, और अगर वो इवन है तो उसमें कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं है। ओके, इतनी सी बात आपको राउंडिंग ऑफ में याद रखनी है। ये जो रूल्स है वो आपको याद रखने रहेंगे, मैं पहले से बोलता हूँ, क्योंकि क्या है कि इस रूल के अकॉर्डिंग ही आप सब लोग कंसेप्ट को फंक्शनाइज करने वाले हैं, दैट्स वाई। फिर आता है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस में क्या है कि जो हम कन्वर्जन करते हैं, ओके, के एग्जांपल के थ्रू में समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या दिया गया है कि अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच। ओके, कि जो हमें मेटल का पीस दिया गया है वो 3 इंच का है, तो हमें उसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है। ओके, बेसिक है कि 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 अराउंड सेंटीमीटर होगा हमारे पास। ओके, तो 3 इंच में कितना, देखिए आपके पास यहाँ पर आपको बहुत ही लंबा लंबा खिंचा हुआ है। ओके, देखिए बहुत ही लंबा लंबा है, पर हमें सिंपल है कि 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, देन हाउ शुड बी द 3 इंच इज इक्वल्स टू। ओके, कि देखिए हमें क्या करना है कि आपको देखिए एग्जाम में भी, ऐसा नहीं कि मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में भी सिर्फ इतना ही करना है कि इफ 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर देन 3 इंच इज इक्वल्स टू कितना रहेगा हमारे पास, सिंपल है 3 इंटू 2.54, एंड जो आपका आंसर रहेगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, एंड देखिए आपका फाइनल आंसर होगा 7.62, क्योंकि वो घूम फिर कर तो यहाँ पर ही आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो घूम फिर कर कहाँ पर आ गए हैं, तो 3 इंटू 2.54। ओके, तो आप सबको मैंने बताया वैसे ही कि आप सबको डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं कि x इज इक्वल्स टू a देन y इज इक्वल्स टू हाउ मच। ओके, कि 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर एंड 3 इंच इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर। ओके, एंड द आंसर विल बी डन। मैं सेकंड की बात करता हूँ। ओके, आपको देखिए सिर्फ इतना सा याद रखना है, आपको नो डाउट टेक्स्ट बुक में भले लंबा लंबा खींचा, पर हमें कुछ भी ऐसा लंबा लंबा नहीं खींचने का। अगर हम सेकंड थिंग की बात करते हैं तो इन द सेकंड आपको क्या दिया गया, देखिए यहाँ तक खींचा हुआ है, पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। दूसरे में क्या है कि जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन 1 मीटर क्यूब। ओके, देखिए इसके लिए आप याद रख लीजिए कि 1000
लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। ओके, आपको ये याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आएंगे। तो हमें क्या दिया गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब, कि 2 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच। ओके, कि 2 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच। सिंपल है, 2 डिवाइड बाई 1000 यानी कि 2 इंटू 10⁻³ तो आपका आंसर आ गया। ओके, कि देखिए आपका आंसर क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 2 इंटू 10⁻³ सिंपल है, इसमें भी आपको कोई भी ऐसी हसल करनी नहीं है। ओके, कि हम सबको देखिए, आपको अगर ना पता हो तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है तब तक 9th-10th में आप लोग को ये आ गया है कि 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। हमें कितना लीटर का पूछा गया है, 2 लीटर का, कि हाउ मच मीटर क्यूब विल बी बाय द 2 लीटर। तो सिंपल है, 2 डिवाइड बाई 1000 यानी कि 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। देखिए हमने यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। ओके, तो आपको कहीं भी ऐसा आंसर लिखना हो तो हम साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखने वाले होंगे। फिर अगर आगे बात करते हैं, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन द 2 डेज। सिंपल है, आपको क्या करना है कि देखिए पहले आवर देख लेते हैं। 2 डेज की बात कर रहे हैं तो देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। 2 डेज यानी कि टोटल आवर कितने होंगे, तो 24 आवर, 2 इंटू 24। अगर हम 24 आवर 1 आवर की बात करते हैं तो मिनट्स कितनी होगी, 60। ओके, अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड कितनी होगी, मिनट्स में 60। जो आपका आंसर आएगा इसमें से वो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, ये देखिए हमने क्या किया है, सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया कि 2 दिन है तो 2 डेज के लिए 2 डेज में टोटल 2 डेज का हो गया। अब 1 डेज में आवर कितने आएंगे, 24 आवर का हो गया। 1 आवर में मिनट कितनी होगी, 60 मिनट का हो गया। 1 मिनट में सेकंड कितनी होगी, 60 सेकंड का हो गया। ओके, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक हम रखते हैं कि बहुत ही बेसिक था वो डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ कन्वर्सेशन, ये सब बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक यहाँ आज का लेक्चर रखते हैं। अब हम बात करते हैं होमवर्क की। ओके, तो होमवर्क में आपको इस लेक्चर के लिए क्या करना है। ओके, राउंडिंग ऑफ हम ले लेते हैं कि आपको करना रहेगा राउंडिंग ऑफ किस किस का, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। ओके, राउंडिंग ऑफ करना रहेगा किस किस नंबर का, तो देखिए तो फर्स्ट वन विल बी राउंडिंग ऑफ आप सभी का करना है 3 पॉइंट तक। ओके, कि पॉइंट डेसिमल के बाद 3 नंबर आने चाहिए, तब तक का आपको राउंडिंग ऑफ करना है। ओके, तो देखिए हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की, तो 1 2.6789 इसका राउंडिंग ऑफ करना है डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक। ओके, सेकंड वन इज 4.00898। थर्ड वन is 5.6976। फोर नंबर 6.7723। ओके, द फिफ्थ वन 1.0056। ओके, 5 ही रखते हैं। इन पांचों का आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। आज के लिए इतना रखते हैं।